अध्याय 43 आंतरिक निश्चलता की खोज। गिद्ध चोटी की छाया में बसे प्राचीन शहर राजगाह में चंडक नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। वे राजा बिंबिसार के भतीजे थे, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के महान समर्थक थे। अपने शाही वंश के बावजूद चंदक ने अपने हृदय में बेचैनी की गहरी भावना महसूस की। राजकुमार चंडक के दिन महल की भव्यता से भरे हुए थे। भव्य दावतें, भव्य उत्सव और उनकी प्रजा की प्रशंसा। फिर भी समृद्धि के बीच उन्होंने खुद को कुछ और के लिए तरसते हुए पाया, कुछ ऐसा जो उनकी बेचैन आत्मा को शांति लाए। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, जब वह महल के बगीचों में घूम रहा था, चंदक का सामना भिक्षुओं के एक समूह से हुआ जो राजा से मिलने आए थे। उनकी उपस्थिति ने शांति और आंतरिक निश्चलता की भावना को उजागर किया, जिसने युवा राजकुमार को चिंतित कर दिया। भिक्षुओं के पास जाकर चंडक ने उनके जीवन के तरीके और उनकी आंतरिक शांति के स्रोत के बारे में पूछताछ की। सुजाता नामक एक भिक्षु ने धीरे से कहा, हम प्रबुद्ध बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस के माध्यम से हम आंतरिक शांति और पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं। चंदका सुजाता के शब्दों से मोहित हो गए और अपने भीतर एक गहरी प्रतिध्वनि महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि महल की भव्यता उनके दिल में खालीपन को नहीं भर सकती है, और वे उस आंतरिक शांति के मार्ग का पता लगाने के लिए तरस रहे थे जिसके बारे में भिक्षु बात करते थे। उस रात चंडक ने जीवन बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने चाचा राजा बिंबिसार से संपर्क किया और अपनी रियासत का त्याग करने और बुद्ध की शिक्षाओं को समर्पित एक भिक्षु बनने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए भी चंडक की आंखों में गंभीरता देखी। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और चंडक ने एक भिक्षु के भगवा वस्त्र धारण करते हुए अपनी शाही पोशाक उतार दी। उन्होंने महल को पीछे छोड़ दिया और आंतरिक शांति की तलाश में आत्मखोज की यात्रा शुरू की, जो इतने लंबे समय से उनसे दूर थी। चंडक ने श्रावस्ती में जेतवन मठ की यात्रा की, जहां बुद्ध रहते थे। मठ शांति का एक आश्रय था, जिसमें भिक्षु ध्यान और माइंडफुलनेस प्रथाओं में लगे हुए थे। स्वयं बुद्ध से सीखने के लिए उत्सुक चंदक उनके रैंक में शामिल हो गए। बुद्ध और वरिष्ठ भिक्षुओं के मार्गदर्शन में चंडक ने ध्यान के अभ्यास में गहराई से प्रवेश किया। उन्होंने बिना किसी लगाव के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना सीखा। धीरे धीरे आंतरिक स्थिरता और उपस्थिति की गहरी भावना पैदा की। महीने वर्षों में बदल गए और चंडक की आंतरिक शांति की खोज का फल मिला। उन्होंने ध्यान के दौरान गहरी शांति और अंतर्दृष्टि के क्षणों का अनुभव किया, ऐसे क्षण जहां मन की निरंतर बातचीत ने भीतर की गहरी शांति को रास्ता दिया। एक दिन जब चंदक मठ के बगीचे में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जिस आंतरिक स्थिरता की तलाश की थी, वह कोई दूर का लक्ष्य नहीं था, बल्कि एक वर्तमान वास्तविकता थी। यह दुनिया से अलग होने की स्थिति नहीं थी, बल्कि सभी चीजों के परस्पर जुड़ाव की गहरी समझ थी। इस अंतर्दृष्टि के साथ चंडक बुद्ध के पास पहुँचे। उनकी आंखें आंतरिक शांति से चमक रही थी। उन्होंने प्रबुद्ध व्यक्ति के सामने झुककर कहा, धन्य, मैं आपके पास आंतरिक शांति की तलाश में आया था और मैंने उसे पा लिया है। यह एक दूर का गंतव्य नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण और सभी जीवन के परस्पर जुड़ाव के बारे में एक गहरी जागरूकता है। बुद्ध ने एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, चंडक, एक राजकुमार की बेचैनी से एक भिक्षु की आंतरिक स्थिरता तक की आपकी यात्रा माइंडफुलनेस और ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। आपका नया ज्ञान न केवल आपके अपने दिल में बल्कि सभी प्राणियों के दिलों में शांति लाए। चंडक ने जेतवन मठ में रहने का फैसला किया, खुद को ध्यान और करुणा के अभ्यास के लिए समर्पित किया। उन्होंने साथी भिक्षुओं और आम लोगों के साथ आंतरिक स्थिरता की शिक्षाओं को साझा किया। उन्हें याद दिलाया कि शांति का मार्ग एक दूर की खोज नहीं बल्कि आत्मखोज की यात्रा थी। और इसलिए जेतवन मठ के शांत उद्यानों में
द क्वेस्ट फॉर इनर स्टिलनेस की कहानी ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि राजकुमार चंडक की तरह हम आंतरिक शांति और स्थिरता पा सकते हैं, जो हम अंदर की ओर मुड़कर माइंडफुलनेस को गले लगाकर और सभी अस्तित्व के परस्पर जुड़ाव को पहचान कर चाहते हैं। कहानी का नैतिकः क्वेस्ट फॉर इनर स्टिलनेस हमें याद दिलाता है कि आंतरिक शांति और स्थिरता दूर के लक्ष्य नहीं है, बल्कि माइंडफुलनेस, आत्मखोज और सभी जीवन के परस्पर जुड़ाव को पहचानने के माध्यम से पाए जा सकते हैं। यह हमें अंदर की ओर मुड़ने और हमारे दैनिक जीवन में शांति और उपस्थिति पैदा करने वाली प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।